जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 81 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 15 मार्च 2021 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि है, साधारण ब्याज के ऊपर निवेश की गई कोई धनराशि है, उस धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी ये आपको बताना है भी। 12 वर्ष के अंदर कितनी गुनी हो जाएगी। देखो 8 वर्ष में मैंने मान लिया कोई धनराशि 1 है और ये 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ये लो 3 गुनी होगी। समय कितना लगा, 8 वर्ष लगा। समय 8 वर्ष लगा। अब एक्चुअल में देखें तो पहले 1 रुपये तो मेरे पास में था और ये क्या हो गया, इसका 3 गुना हो गया। तो कहने का मतलब बड़ा कितना, पहले मेरे पास में 1 रुपये था और ये 3 हो गया, तो 8 वर्ष के अंदर है वो एक्चुअल में ये कितना बढ़ा है, 2 ही बढ़ा है भी, ठीक है। लेकिन पहले तो टोटल 3 हुआ है, लेकिन पहले 1 रुपये मेरे पास में था भी, ठीक है। अब 8 वर्ष में 2 रुपये बढ़ा है, तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेगा भी, 2/8। और आपको कितना वर्ष लेना है, 12 वर्ष में देखना है कितना बढ़ेगा, तो इंटू कर दो 12। तो ये जो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहां पे कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा भी। 12 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। अब 1 है ही और 3 बढ़ जाएगा, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो अपन क्या बोलेंगे, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, तो उस संख्या के 11.5% का मान आपको बताना है। तो यहां से देखो भी, मैंने वो संख्या मान ली x है, ठीक है। मैंने वो संख्या मानी x है और x में से 106 घटाना है आपको, 106 घटा दिया। और अब कह रहा है ये मूल संख्या के 47% के बराबर है, तो मूल संख्या आपके पास में कितनी है अभी, x मानी आपने, और इसके 47% के बराबर है, तो x इंटू 47 अपॉन में 100। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो इसके नीचे 1 मान लो भी, तो ये हो जाएगा 100 का x के साथ में गुणा होगा 100x माइनस में 10,600 और बराबर में ये हो जाएगा 47x, बराबर में ये आपके पास में 47x हो जाएगा। अब यहां से आपके पास में ये 47x है वो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये कितना बचेगा भी, ये 53x हो जाएगा भी, यानी 47x है वो माइनस का हो जाएगा, 53x हो जाएगा। 100 में से 47 जाएगा, 53 बचेगा। और ये माइनस का है 10,600, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,600। अब देखो भी x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 53 2 106 होते हैं, तो यहाँ पे x का मान है वो 200 आ जाएगा भी। x का मान कितना आ जाएगा, 200, यानी वो संख्या क्या आ गई आपके पास में, 200 आ गई। लेकिन उस संख्या का 11.5% याद करना है, तो 200 का 11.5% याद कर लो भी, तो 11.5 अपॉन में 100% हटाओगे तो 100 लगेगा। तो यहां से पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 से कट गया, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 2 10 बच गया, ये 5 3 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, ये आपको सही बटा के अंदर दे रखा है, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है भी। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 9 को 58 के साथ में मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला जो ये 7 है वो जोड़ दो। तो 9 को 58 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 522 आएगा।
और 522 में 7 आप जोड़ दोगे तो 529 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 529 अपॉन में 9, और ये किसके अंदर है अभी, ये रूट के अंदर है अभी। तो 529 है वो बाहर आएगा 23 के रूप में, और 9 है वो बाहर आएगा 3 के रूप में। तो अब भाग दे दो, 3 7 21 बचेगा 2 और अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 7 से ही 2/3, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था अभी, तो ये 1576 को लड़ा गया था, और इसके अंदर है वो निर्णायक युद्ध रहा था वैसे तो, और लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाके देखे तो अकबर की इसके अंदर है वो विजय हुई थी भी। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था अभी। अकबर की ओर से सेनापति कौन था अभी, मान सिंह था। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी किसी विशिष्ट कुट भाषा में स्कूल को ये बेहतर लिख रहा है, तो फ्लोवर को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। तो स्कूल को बेहतर लिख रहा है, तो यहां पे टोटल योग कर रहा है भी ये, यानी एस आता है 19 पे, और सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, और ओ आता है 15 पे, तो 2 ओ है तो यहाँ पे 30 हो जाएंगे भी, और एल आता है 12 पे, तो इसको जोड़ दो भी। तो ये जो 9 और 3 कितने हो जाएंगे भी, 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, और 1 उसके बाद में 1 2 2 और 3 5, और 1 2 और 3 5, और 5 और 2 2 अभी 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, तो यहां पे 72 हो जाएगा भी। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देख लो भी, यहां पे एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ई आता है 5 पे, और आर आता है 18 पे। तो यहां से अब जोड़ो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 2 उसके बाद में 1 2 3, 3 2 5 और 2 7, तो 79 आ जाएगा इसका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है आंदोलन को, कौन सा आंदोलन है, उसको अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन है, ये कब हुआ था, ये 8 अगस्त, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसको अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपको बताना भी, यदि 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 125 वस्तुओं के 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रतिशत हानि बतानी है। यानी 150 वस्तुओं का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है 125 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के, यानी क्रय मूल्य की। तो यहां से सेलिंग प्राइस और जो आपका सेलिंग प्राइस और जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस को बराबर से दूसरी साइड में ले आओ आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस हो जाएगा भी, इसके भाग में आएगा भी, यहाँ पे गुणा में है तो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है भी 150 है और ये 125 यहाँ पे गुणा में है, तो बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा भी। ठीक है, अब इसको 25 से काट दो, तो 25 से काटोगे तो ये 25 का 150 और 25 5 125, इतना बन गया। कहने का मतलब ये है भी 6 रुपए में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 6 रुपए है, और सेलिंग प्राइस कितना है 5। 6 रुपए में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो 1 रुपए की हानि होगी, कितने के ऊपर हुई है 6 के ऊपर हुई है, इंटू 100। तो यहां से आपके पास में इसको और सोल्व करोगे, 2 से काट दो, 50 अपॉन में 3, और इसमें भाग दोगे तो 16 3 48, और बच गया कितना 2 अपॉन में 3। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 16 सही 2/3, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। भाई 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से अगर 8 घंटे तक चलेगा तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है अभी, चाल गुणा समय होता है अभी। तो यहां पे चाल कितनी है, इसकी चाल है 3, समय कितना लग रहा है 8, तो यहां पे 8 घंटे तक 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला, तो टोटल दूरी है वो 24 किलोमीटर हो गई भी, यानी टोटल 24 किलोमीटर चला है वो। अब ये बोल रहा है भी उसी दूरी को 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो वो कितनी दूरी कितने समय में उसको पार कर देगा। तो समय बराबर क्या होता है भी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है भी, दूरी बट्टे चाल। अब आपके पास में दूरी कितनी है,
दूरी आपके पास में 24 है, चाल कितनी है 16 किलोमीटर है। अब इसको 4 से काट दो, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 छिका 24, तो 6/4 और फिर इसको आप काट दो 8 से काट दो भी इसको, 8 2 16 और 8 3 24, तो यहां पे आ जाए 3/2 और इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 1.5 घंटे के अंदर है वो उसको कवर कर देगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहां स्थित है, तो ये नागपुर के अंदर है भी, नागपुर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि a-5 बराबर b है तो आपको इसका मान बताना है भी, यहां पे इसका मान बताओगे तो ये हो जाएगा a को इसके अंदर हो जाएगा a, अब ये -5 है, बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये b प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दूसरी बात यहां पे आपको और क्या चाहिए, b माइनस a चाहिए, तो b माइनस a चाहिए तो मैं यहां पे a को दूसरी साइड में भेज दूं, a को दूसरी साइड में भेजूंगा तो a माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस a, क्या हो जाएगा b माइनस a बराबर में क्या आ जाएगा -5। ये अपने पास में मान आ गया। अब मान रख दो इसके अंदर, मान रखोगे तो ये आपके पास में a माइनस b का मान कितना है 5 है, तो ये 5 आ गया, और प्लस में आपके पास में क्या है b माइनस a का मान कितना है -5 है, तो ये -5 रख दो। अब ये मापांक होता है भी, ये मापांक है और ये मापांक है, दोनों और क्या मापांक लगा रखा है इसने, तो यहां से मापांक के अंदर है वो कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता भी, मापांक के अंदर है वो ऋणात्मक चिन्ह नहीं आता, धनात्मक चिन्ह आता है। कोई भी अगर आपके पास संख्या ऋणात्मक है तो उसका मान धनात्मक आएगा भी, ठीक है, मापांक का मतलब ये होता है। तो यहां से 5 आ गया, प्लस में यहां पे माइनस का 5 है तो ये मापांक लगा हुआ है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कोसेक एक्स का डोमेन ज्ञात कीजिए, क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं अच्छे से कि कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान 0 कहां पे होता है, साइन थीटा का मान 0 होता है n पाई पे। तो जहां पे भी साइन 0 होगा वो मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 1/sin होता है और 1 में 0 करता हूं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, अपरिभाषित बन जाता है। इसलिए जहां जहां पे साइन 0 है वहां पे कोसेक का क्षेत्र अपरिभाषित हो जाएगा, तो वो हटाना पड़ेगा रियल नंबर में से, और रियल नंबर में से हमें क्या निकालना पड़ेगा n पाई निकालना पड़ेगा। तो वो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, कोसेक का डोमेन प्राप्त हो जाएगा, इसका क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो r क्या है, वास्तविक संख्या यहां से, तो वास्तविक संख्या में से n पाई हमें घटाना पड़ेगा, और n क्या है z में से बिलोंग करेगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो 4 नंबर राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से 26 जनवरी है वो संबंधित है। तो 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे भी, ठीक है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को है वो हमारा संविधान लागू हुआ था भी, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इसे 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। तो आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हुए इसको संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको क्या है अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है भी, अंग्रेजी के जो डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से सेट करना है इसको। तो यहां से देखो भी PO है, यहाँ पे PR है, और इसमें PU है और PRO है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा भी, ठीक है, R पहले आता है या फिर O पहले आता है, उसके बाद में PRO, और यहाँ पे भी PRO, लेकिन यहाँ पे P आ गया और यहाँ पे C है भी O के बाद में। तो C है तो इसका मतलब 2 नंबर पे ये आ जाएगा भी, और 3 नंबर पे आपका ये आ जाएगा, और 4 नंबर पे है वो आपका ये आ जाएगा। तो इसमें है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वो 173 एक अभाज्य संख्या है भी, यानी 143 है, इसके अंदर है वो 11 का भाग जाएगा भी, 11 से डिवाइड हो जाएगी ये, और 123 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 213 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो बच गया क्या? 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर एक वर्गाकार एक उद्यान है, ठीक है, इस प्रकार से बगीचा है, और इस बगीचे के चारों ओर है वो क्या है? एक रास्ता है भी, इस प्रकार से एक रास्ता बनाया गया है इसके चारों ओर, और उस रास्ते का जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1.5 है। इस रास्ते की चौड़ाई 1.5 मीटर है, और रास्ते का क्षेत्रफल आपको 225 मीटर स्क्वायर दे दिया, तो उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको शॉर्टकट में। तो ये होता है 2x रूट ब्रैकेट l प्लस में b प्लस में 2x, और बराबर में ये क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है भी। अब यहां पे अगर ये रास्ता अब तो बाहर है भी, उद्यान के बाहर की ओर बना हुआ है, लेकिन उद्यान के अंदर बना होगा ना, तब यहां पे ये 2x है वो माइनस में आएगा भी यहां पे। अब x क्या है? तो x है वो रास्ते की चौड़ाई है भी, x है वो रास्ते की चौड़ाई है। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा? ये चाहे वो आयत के अंदर हो चाहे वो वर्ग के अंदर हो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो यहां पे l प्लस l है, तो यानी ये आपका पास में मैं इसकी जो भुजा है वो a मान लेता हूं भी वर्ग की, तो यहां से मेरे पास में 2a बन जाएगा भी ये, ठीक है, चारों भुजाएं समान होती है, तो यहां पे l प्लस b है, तो यहां पे a प्लस a हो जाएगा भी, यानी 2a हो जाएगा। और अगर ये आयत के अंदर है तो भी, अगर बाहर की ओर बना है और अंदर की ओर बना है तो यही फॉर्मूला लगेगा भी, ठीक है। अब इसमें मान रख दो भी 1.5 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 हो जाएगा भी 1.5 है, इसका 2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ब्रैकेट 2a प्लस में 3, और बराबर में क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको रास्ते का? तो 225 है, तो 225 आ जाएगा। अब यहां पे ये आपके पास में क्या है? 3x है, ये आपके पास में क्या है? 3x कैसे आ गया भी? x थोड़ी ना रखना है अपने को, x का तो मान हमने रख दिया, 1.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 3 आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा भी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 3 बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा भी? 3 7 21, 3 5 15। अब ये 3 प्लस का बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में 72, a का मान आपके पास में कितना आ गया? 36 आ गया, यानी वर्ग की जो भुजा आई है वो 36 आ गई। अब वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है भी, यानी उद्यान का परिमाप ज्ञात करना है, इसका जो आपका भुजा आई है वो कितनी आ गई वर्ग की? तो ये बड़ी वाली जो भुजा है वो आपके पास में 36 आ गई, यानी ये 36 है वो इसका क्या है? एक प्रकार से इस वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा आपके पास में 36 है, और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है भी, तो चारों भुजाओं का योग आपके पास में ज्ञात करना है। एक भुजा आपके पास में 36 है और चारों भुजाएं समान होते हैं, 4 से गुणा कर दो, तो 4 6 24, 2 4 12 और 2 14, यानी 144 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए के बाद में क्या आ गया? बी, बी के बाद में सी के बाद में डी के बाद में ई आएगा भी, तो यहां पे ई आ जाएगा। इसी प्रकार से बी के बाद में सी आया है, सी के बाद में डी आया है, डी के बाद में ई आया है, और ई के बाद में एफ, तो यहां पे क्या आ जाएगा भी? आपके पास में एफ आ जाएगा। अब देखो भी 9 यानी 3 की स्क्वायर, ठीक है, 125 यानी 5 की क्यूब, और 7 की स्क्वायर, और 9 की क्यूब, और अब क्या आएगा भी? 3 5 7 9, इस प्रकार से 2 के गैप से चल रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है। तो अब की बार है वो पहले क्यूब हो चुका है, तब की बार है वो स्क्वायर होगा, और 9 और 2 11, तो 11 का स्क्वायर 121, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, अब x का मान आपको दे रखा है, y का मान आपको दे रखा है, लेकिन यहां पे मान आपको ज्ञात करना है 3 और 3 ब्रैकेट x प्लस वाई, और इसका मान आपको क्या है? ज्ञात करना है। तो यहां से पहले अपन x का मान निकाल लेते हैं भी, इसमें थोड़ा सा x को सोल्व कर लेते हैं। x बराबर आपके पास में क्या है भी? तो ये है √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1। अब इसको थोड़ा सा यहां पे सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करोगे तो इसका परमेकरण कर दो भी, परमेकरण करोगे तो नीचे वाला जो निशान है ना, इसका विपरीत निशान लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर दो इसको, ठीक है। तो ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो ये आपके पास में नीचे क्या बन गया? a प्लस बी, इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, और इसको a मान लो और इसको
बी मान लो भी ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी बोलते हैं भी। तो यहां पे ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और उसके बाद में माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये नीचे तो आपके पास में 3 माइनस 1 आ गया। ऊपर देखो भी इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये आपके पास में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और उसके बाद में प्लस का निशान आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा, और प्लस में आपको पता है बी जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ओपन करते हैं तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है भी। तो 2ab 2 का 1 के साथ में गुणा होगा तो 2 ही होगा, और फिर 3 के साथ रूट 3 के साथ में गुणा करोगे तो हो जाए 2 रूट 3, 2 रूट 3। अब आगे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 2 बन गया, अभी 3 में से 1 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 प्लस में 2 रूट 3, और यहां पे आपके पास में क्या बन के आ गया? ये निकल के आ गया 2 है वो यहाँ पे कॉमन आ गया, और बच गया क्या आपके पास में? 2 प्लस में रूट 3, 2 प्लस में रूट 3, और अपॉन में क्या है? 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहां पे आपके पास में ये मान क्या आ गया? 2 प्लस में रूट 3 आ गया भी, यानी x का मान है वो आपके पास में सिंप्लीफाई करने पर 2 प्लस रूट 3 आ गया। अब इसी प्रकार से इस y को करना है भी, आपको y को करना है, लेकिन y का थोड़ा सा निशान चेंज है, और आपको थोड़ा सा ट्रिक की साइड में मैं आपको बता देता हूं भी। रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 ये आपके पास में। तो अब यहां पे क्या था? x वाले में ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, और यहां पे क्या है? ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। अब इस कंडीशन में आपको करना तो इसी तरीके से है, विपरीत करना है, लेकिन अब जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी? यहां पे निशान चेंज हो गए तो इसका मतलब इसका निशान चेंज कर दो भी, यानी ये x का मान आपके पास में आया था और y का मान आपके पास में चेंज कर दो, यहां पे प्लस का आया है तो अपने वाले में माइनस का ले लो भी, अपने वाले में माइनस का निशान आएगा भी, यानी यहाँ पे ऊपर नीचे निशान चेंज है, और इसमें भी क्या है? ऊपर नीचे निशान चेंज है। रूट 3 माइनस 1 है, और यहाँ पे ऊपर प्लस आया था और यहाँ पे माइनस है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका विपरीत ले लो। अब y का मान ये आ गया और x का मान ये आ गया, तो इसके अंदर रख दो भी, क्वेश्चन के अंदर है वो ये मान रख दो। अब क्वेश्चन के अंदर रखोगे तो 3x का मान क्या है आपके पास में? तो x का मान है 2 प्लस में रूट 3, और उसके बाद में प्लस y का मान क्या है? तो 2 माइनस में रूट 3। अब यहां से ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया, 2 2 4, और 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 3 12, तो जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, 4 3 12। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें पहले सही बटा में कर लो, इसको सही बटा में है फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 5 से कम 5 और 1 6, तो इसको लिखूंगा मैं 6/5, इसको मैं 6/5 लिखूंगा अभी। ठीक है, 6/5 आ जाएगा, और माइनस में 4 3 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 14/4, भाग का निशान है, और यहां पे 4 एकम 4 और 3 7/4, और फिर भाग का निशान है, और यहां पे आ जाएगा x प्लस में 8 3 24 और 1 25/8, और फिर भाग का निशान है 7 एकम 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8/7, और बराबर में आपके पास में क्या है भी? 1 है। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 8 क्या आ गया? एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 25, 8x प्लस में 25 आ जाएगा अभी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6/5 माइनस में 14/4। अब भाग का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा का निशान लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी? आगे वाली संख्या वो चेंज हो जाएगी, 4 नीचे था ऊपर आ जाएगा, 4/7 हो जाएगा, और यहाँ पे भी गुणा का निशान लगेगा, तो ये 8 है वो नीचे है, तो ये 8 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी? 8x प्लस में 25 आ जाएगा भाई, 8x प्लस में 25। आगे क्या है? फिर भाग का निशान है, तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर दो, और आगे वाली संख्या वो चेंज कर दो, तो ये 7/8 क्या आ जाएगा भाई? 7/8 आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 7 एकम 7 7 2 14, तो यहां पे आपके पास में इस प्रकार से कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास में बचा क्या? 6/5 माइनस में ये 2 और यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 2 7 14, तो ये जो 14 अपॉन में आपके पास में क्या है? 8x प्लस में 25 है भी, 8x प्लस में 25 है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरे पास में है 5, और ये हो जाएगा 8x प्लस में 25, 8x प्लस में 25, तो 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 6 इसके ब्रैकेट में है, 6 इसके गुणा में है, और ये हो जाएगा 8x प्लस में
25 आ जाएगा यहाँ पे 8x प्लस में 25 माइनस 8x प्लस 25 से 8x प्लस 25 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 5 से गुणा करवा दो तो 14 5 17 हो जाएगा भी। ठीक है, अब देखो भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में क्या बनेगा भी, 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में बन जाएगा यहां से बराबर 1 चल रहा है भी, इनके सभी के बराबर 1 है, ये देखिएगा यहाँ पे बराबर 1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो बराबर 1 चल रहा है तो इसके अंदर 8 से मल्टीप्लाई करवाओगा तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48 प्लस में 25 का 150 और माइनस में आपके पास में क्या है 70 है और बराबर में यानी वज्र गुणा करवा दिया इसके नीचे 1 मान करके, वज्र गुणा करवाऊंगा तो ये यहाँ पे बराबर में चला जाएगा इधर और गुणा करवा दो 8 5 40x और प्लस में 8 5 40x प्लस में 25 5 125 होते भी, तो ये 40x है और इधर क्या है भी 48x है, ये क्या है 48x है यानी 8x का 6 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो 48x है, ये इधर आएगा तो ये आपके पास में कितना बनेगा 8x बचेगा भी। 8x बराबर में 150 में से 70 जाएगा, 150 प्लस का है और 70 माइनस का है तो कितना बचेगा आपके पास में 80 बचेगा और 80 प्लस का है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो 125 में से आप माइनस कर दो 80, तो यहां पे 8x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा 5 और 4 यानी 45 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 45 बट्टे 8, 8 में 8 का भाग लगा दो 45 में, 5 8 40 तो 5 8 40 बचिए कितना 5 वो ऊपर लिख दो, जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे लिख दो, तो 5 से 5 बटे 8 आ जाएगा x का मान, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी सभी लड़के सेफ हैं, यानी आपको कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दे रखा है, सारे के सारे जो बॉयज हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे सेफ के अंदर आ जाएंगे, तो ये लो बी से बॉयज बन गया और एस से सेफ बन गया अभी, और सारे के सारे सेफ है वो क्या है भी ग्रामीण है, तो सारे के सारे सेफ है वो किस में आ जाएंगे जी से ग्रामीण में आ जाएंगे भी। अब यहां पे देखो भी निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है सभी लड़के हैं वो ग्रामीण है, सारे के सारे लड़के क्या भी ग्रामीण है, तो सारे के सारे लड़के ग्रामीण में आ रहे हैं क्या, बॉयज वाला जो डायग्राम है वो ग्रामीण में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और सभी सेफ लड़के हैं, सारे के सारे सेफ है वो बॉयज वाले डायग्राम में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही निष्कर्ष इसका सही है, बाकी गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर्स रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया था, तो ये रीसेट 2B के अंदर किया गया था, अभी रीसेट 2B के अंतर्गत किया गया था, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है आपको, तो यहां पे m है, m आता है आपका 13 पे, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 पे आता है i और 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 5 और 5 पे आता है e, ठीक है -2 कर रहा है अभी, और यहां से देखें तो u आता है 21 पे, 21 में से 2 गया 19, 19 में से 2 गया 17, 17 में से 2 गया 15 और 15 में से 2 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भाई 15 में से 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 13, 13 पे आता है m, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा em हो जाएगा अभी em यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप है वो 165 डिग्री है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है भी कितनी है, तो यहां से अपन देखें तो अंतःकोण का माप 165 डिग्री है, तो आपको पता है भी कोई भी बहुभुज हो उसके अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण प्लस में बाह्य कोण का जो माप है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है भी, तो अंतःकोण का माप तो आपको दे रखा है भी 165 डिग्री है, तो बाह्य कोण का माप कितना आ जाएगा तो 180 में से 165 जाएगा तो बाह्य कोण के माप 15 डिग्री जाएगी। अब यहां से आपके पास में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है भी, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण, 360 अपॉन में बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितना होता है ये फॉर्मूला होता है भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का, तो 360 अपॉन में बाह्य कोण कितना भी 15 है, तो 15 कम 15 और 15 2 30 बच गया 6 60 15 चौके 60, तो यहां पे जो भुजाओं की संख्या वो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे कुछ है वो इस प्रकार से दिया जाता है भी अंतःकोण का योग भी दे दिया जाता है, तो अंतःकोण का योग यहां पे फॉर्मूला होता है अंतःकोण का योग का, तो n-2 इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री, तो ये बहुभुज होता है उनके अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भी, अगर यहाँ पे अंतःकोण का योग दे रखा है तो भी अपन भुजा ज्ञात कर सकते हैं भी, क्योंकि n यहाँ पे क्या होता है भुजाओं की संख्या होती है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन,
अब इसके अंदर आपको बताना भी साइन 15 डिग्री का मान बताना है, भी साइन 15 डिग्री का मान बताना है। तो साइन 15 डिग्री है वो अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, भी आपको पता है भी साइन 15 डिग्री है वो 45 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं, 45 में से अगर 30 माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, भी साइन 15 डिग्री बचेगा। तो यहां पे साइन 15 डिग्री बराबर इसको मैं लिख दूं साइन 45 माइनस में 30, 45 माइनस में 30 ये हो जाएगा भी, ठीक है। 45 में से 30 गया, 15 बच गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में साइन ए कोस ए, साइन ए कोस बी, यहां पे मल्टीप्लाई का निशान आएगा साइन ए डॉट कोस बी, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस कोस ए, अब की बार कोस ए डॉट साइन बी, ये फॉर्मूला होता है भी इसका। अब साइन ए माइनस बी, तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन ए का मान कितना है भी 45 डिग्री है, तो साइन 45 माइनस में 30, और इसमें मान रख दो भी साइन ए का मान यानी साइन 45, साइन ए का मान यानी साइन 45 डॉट कोस बी का मान यानी कोस 30 माइनस में कोस ए का मान कितना है भी आपके पास में, तो कोस ए का मान है कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, ए का मान 45 है और बी का मान है वो 30 है भी, और डॉट आपके पास में आ जाएगा साइन बी का मान कितना है भी 30 है। अब इसमें मान रख दो, तो साइन ए का मान कितना होता है भी आपके पास में, तो साइन ए का मान होता है 1/√2, और कोस इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है भी, और माइनस में यहां पे आपके पास में कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास में, तो ये होता है 1/√2, और इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा √3 का 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो √3 आ जाएगा, और √2 का 2 के साथ में गुणा करवाओगे तो 2√2 हो जाएगा भैया, ठीक है। बीच में माइनस का निशान है, इसी प्रकार से यहां पे आ जाएगा 2√2। अब देखो भी आपके पास में एलसीएम आ गया 2√2 एलसीएम आ गया, 2 से ये हो जाए √3 माइनस में 1, तो ये तो आपके पास में ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भी, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा √3 माइनस में 1 अपोन में आपके पास में क्या है √2 है, 2√2 है। अब इसका √2 का ऊपर नीचे गुणा करवा देता हूं मैं, √2 का ऊपर नीचे गुणा करवा दें तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, √2 का इसके साथ में पहले ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा करो, √2 का √3 के साथ में गुणा होगा तो √6 हो जाएगा भी, ठीक है। माइनस में 1 के साथ में √2 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा √2, अपॉन में √2 का √2 के साथ में गुणा करवाओगे तो 2 हो जाएगा, √2 का √2 के साथ में गुणा करवाओगे तो 2, और 2 का फिर इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2024 करंट अफेयर का है, नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। अब यहां पे देखो भी मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च को दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो भी 2018 और 2019 दोनों क्या है भी सामान्य वर्ष साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष से यानी साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन की बढ़ोतरी होती है भी, और लीप वर्ष में क्या होता है भी 2 दिनों की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वहां पे जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है भी, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा भी 4 मार्च 2018, 4 मार्च 2018 को क्या है भी वेडनेसडे है यानी बुधवार है। आपको ज्ञात करना है 7 मार्च को, 7 मार्च 2019 को आपको ज्ञात करना है, तो 2019 को कितना होगा भी, तो ये आपको ज्ञात करना है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, 4 मार्च यानी 4 मार्च 2019 को चेक कर लेते हैं भी कितना क्या कुछ होगा, तो 2019 को क्या आ जाएगा भी, ये क्या है 4 मार्च 2018 से 4 मार्च 2019 पे जा रहा है, तो यानी 1 वर्ष काउंट हो गया, और 1 वर्ष तो यहां पे अगले वर्ष में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 दिन की बढ़ोतरी होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में गुरुवार, क्या आ जाएगा भाई गुरुवार हो जाएगा। और अब आ गया 4 मार्च 2019 को गुरुवार आ गया, और 7 मार्च को बताना है तो इसमें 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो गुरुवार में 3 जोड़ दो तो ये आपके पास में रविवार यानी संडे आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। तो जीएसटी रेट स्लैब है वो 10% नहीं है भी अपने पास में, सबसे न्यूनतम जीएसटी रेट है वो है रेट स्लैब है वो 0% है भी,
उसके बाद में आपके पास में 5% आ जाता है भी, और उसके बाद में 12% आता है, उसके बाद में 12% आता है, और उसके बाद में 18% आता है भी, ठीक है, और उसके बाद में 28% आता है। तो सबसे न्यूनतम जीएसटी स्लैब पूछ ले आपसे कौन सा होता है, तो 0% होता है, और सबसे अधिकतम अगर आपसे जीएसटी जेड स्लैब ये रेड स्लैब पूछ ले तो ये आपके पास में 28% होता है। तो इसके अंदर है वो 10% नहीं होगा भी, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0, 5, 12, 18, 28 ये होता है भी, 0, 5, 12, 18, 28। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश ला सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंदर है वो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है भी। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। महाभियोग है वो 61 के अंदर है भी, और अध्यादेश है वो 123 के अंदर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, एक संख्या का 82% है वो 738 है। तो आपको उसी संख्या का क्या बताना है, 90% बताना है भी। तो मैंने वो संख्या मान ली भी x है, और x का 82%, x का 82% का निशान हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, बराबर में 738 है। तो यहां से x का मान ज्ञात कर लो भी। तो x का मान ज्ञात करोगे तो यहां पे x बराबर क्या आ जाएगा भी, तो 738 00 लग जाएगा भी, 100 है वो इसके साथ में गुणा हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 82। 82 का एक बार और 82 को 9 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 738, और ये आपके पास में x का मान क्या आ गया, 900 आ गया। x का मान 900 यानी वो संख्या है वो आपके पास में 900 है। अब 900 का 90% याद करना है भी, 900 का 90% याद करना है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, तो ये जो 9 में 81 यानी 810 कितना आ जाएगा अभी, वो संख्या क्या आ जाएगी, 810 आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब संख्या के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेषफल बचता हो, 1, 2 और 7 शेषफल बचता हो। अब यहां पे एक ट्रिक तो मैं आपको यह बता देता हूं भी, 2, 3 और 8 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल बचना चाहिए, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचना चाहिए, और 8 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या में 7 शेषफल बचना चाहिए भी। अब पहले 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं भी। अब 37 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, 37 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32 बच गया कितना 5, तो ये संख्या नहीं हो सकती। आगे देखो भी 38 के अंदर है वो अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 38 में से 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा अभी, ये हो जाएगा 8 चौका 32 बच गया कितना, 6 शेषफल बच रहा है यहाँ पे, तो 7 बचना चाहिए। और ये क्या है यहाँ पे 0 शेषफल बचेगा तो ये हो ही नहीं सकता। तो आपके पास में ऑप्शन बच गया 1, 47। 8 5 40 होता है भी, बच गया कितना 7 शेषफल बच रहा है, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा भी ये, ठीक है। 23 2 46 हो जाते हैं तो 1 शेषफल बचेगा, और यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो ये आपके पास में बच जाएगा 3 कम 3 17 बचेगा, और 3 5 15 बचेगा 2, तो यहां पे शेषफल बचेगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर है वो 2, 3 और 8 का आप एलसीएम ले लो भी। अब एलसीएम लोगे तो एक तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 24, तो इसके अंदर है वो ऑप्शन में ही नहीं है अभी, 24 तो छोटी संख्या होगी। अब दूसरा जो इसका एलसीएम लोगे 2, 3 और 8 का, तो वो दूसरा एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपके पास में 24 32 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, और उसके बाद में 32 के बाद में 40 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, और ये आ जाएगा आपके पास में 46 यानी 46 आ जाएगा भाई, 46 नहीं 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 में 8 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, और 2 का भी भाग जाता है भी, ठीक है। ये 48 संख्या आ गई आपके पास में, एलसीएम है तीनों का। अब यहां से आपको पता है भी 2 में से 1 शेषफल बचता है, तो 2 में से मैं 1 शेषफल माइनस कर दूं तो मेरे पास में 1 बचेगा, और इसी प्रकार से 3 में से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचता है, 2 शेषफल बचता है, तो 2 माइनस कर दो तो भी 1 बचेगा, और 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 शेषफल बचता है, तो 8 में से 7 माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, ये 1 ही बच रहा है भी। तो यहां पे ये आपके पास में क्या आ रहा है भी, 1 शेषफल बच रहा है, तो क्या करें, एक है वो इसमें से 47 में से 48 में से 1 माइनस कर दो भी, तो 48 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास में वो संख्या कितनी आएगी, 47 आएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि आज मंगलवार है, आज क्या है भी मंगलवार है, तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। अब 64वां दिन पूछ रहा है ये, तो 64 में आप क्या कर दो, 7 का डिवाइड कर दो भी, 64 में आप 7 का डिवाइड कर दो, 7 निम्न 63 होते हैं भी,
ठीक है, 63 बच गया कितना, 1, तो यहां पे 1 सेंसिबल बचेगा भी। 7 का डिवाइड मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपका जो वार है वो 7वें दिन रिपीट होता है भी, ठीक है, 7वें दिन है, यानी जो वीक होता है, सप्ताह होता है, वो 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद में वापस क्या है, वही वार आ जाता है भी। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद में फिर सोमवार आ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद में सोमवार आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये 9 बार चला गया भाग, 63 आ गया, और 63 है वो 64 में से गया तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1 विषम दिन आ गया अभी। तो आज मंगलवार है तो अगले दिन बुधवार हो जाएगा अभी। आज मंगलवार है तो आज से 64वें दिन बाद है, 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या फिर 64वां दिन है वो कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी, इसका हीरोज फॉर्मूले से इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले आप है वो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लो, और अर्ध परिमाप आपको पता है क्या होता है, अर्ध परिमाप है वो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका अर्ध परिमाप होता है। a यहां पे क्या है, भुजा है, b भुजा है, c भुजा है, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 11 कितने हो जाएंगे, 12 और 11 23, और 23 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी, ये आ जाएगा 11.5 आ जाएगा भी। 11.5 आपके पास में क्या आ गया, इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब इरोज फॉर्मूला लगा दो। इरोज फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस में a और s माइनस में b और s माइनस में c, ये होता है भी। मान रख दो, मान रखोगे, x का मान आपके पास में, s का मान है 11.5, और 11.5 में से 5 जाएगा तो ये आपके पास में 6.5 बचेगा, और उसके बाद में 11.5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भी, 4.5 बचेगा भी, 4.5 बचेगा, और उसके बाद में 11.5 में से 11 जाएगा तो 0.5 बचेगा भी, और ये क्या चल रहा है, आपके रूट के अंदर चल रहा है भी। अब यहां से देखें तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी, ये आपके पास में 11.5 है, सभी मल्टीप्लाई के अंदर है भी, सारे के सारे क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इन सभी का आप है वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 168.1875 है। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको रूट निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है, इसके ऊपर रूट है अभी, तो इसको सोल्व करेंगे तो 168.1875 का आप रूट निकालो भी, तो 2 के पेयर बना लो, 2 2 2 और 1, तो यहां से आप है वो इसको सोल्व करोगे तो 1 का भाग दोगे, इस प्रकार से 1 आ गया, और 1 इसमें जुड़ेगा तो ये आपके पास में 2 हो जाएगा, और फिर आगे क्या है, पेयर के अंदर है वो संख्या उतरेगी तो 68 आ गया अभी। अब यहां से 22 दुए 44 होते हैं, और 23 ज्यादा हो जाते हैं, तो यहां पे 22 दुए चला जाएगा अभी, 22 दुए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दुए 44, तो यहां पे आपके पास 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया, और ये आपके पास में कितना बचेगा अभी, ये आपके पास में 22 और 2 24 हो गया। अब आगे पेयर में संख्या उतरेगी तो 18 उतर जाएगा, 18 है वो उतर जाएगा। उसके बाद में आपके पास में 24 में कितनी, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा भी, तो ये आपके पास में हो जाएगा पेयर, ये आपके पास में दशमलव है तो दशमलव यहां पे लगा दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा 9 9 81, बच गया कितना 8, 9 चौके 36, 36 और 10 46, 46 माइनस 2 तो 44, तो यहां पे 44 4, और उसके बाद 9 2 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 और 4 है वो आपके पास में हो जाएगा 22। अब ये कितना बच गया, 7 बच गया, और 11 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 7 बचेगा, उसके बाद में 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा अभी 9 9 18, और ये 5, और ये हो जाएगा 258। अब उसके बाद में आगे पेयर उतार लो 7 5 का, तो ये लगभग है वो करीबन आपके पास में चला जाएगा 12.9 के करीबन चला जाएगा अभी, 12.9 के करीबन आ जाएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है 12.9 का, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। आगे देखो भाई, महाभारत का मूल नाम क्या है भी, जय संहिता है, महाभारत है, इसका मूल नाम क्या है, जय संहिता है, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 2019, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए और बी किसी कार्य को 56 और 70 दिन में पूरा कर रहे हैं, 56 दिन और 70 दिन के अंदर है वो कंप्लीट कर रहे हैं।
उसके बाद में दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य है वो 34 दिन के अंदर पूरा कर दिया। तो ए कितने दिन के बाद छोड़कर गया था ये आपको बताना है। ये देखो भी ए है वो 56 दिन के अंदर कार्य कर रहा है और बी है वो 70 दिन के अंदर कार्य कर रहा है भी। तो इनका एलसीएम ले लो भी, दोनों का एलसीएम ले लो। अब दोनों का एलसीएम है वो कितना आ जाएगा अभी, 56 और 70 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा अभी। ठीक है, 560 ले लो तो ये हो जाएगा 10 बार चला जाएगा भाग, और इसके अंदर है वो 0 से 0 8 बार चला जाएगा अभी। अब ए है वो एक दिन में 10 कार्य करता है और बी है वो एक दिन के अंदर है वो 8 कार्य करता है, लेकिन इसने बोला भी बी ने बचा हुआ कार्य वो 34 दिन में किया, तो एक दिन के अंदर है वो 8 कार्य करता है, तो 34 दिन के अंदर कितना कार्य किया, तो 34 दिन के अंदर 8 चौका 32 3 और ये हो जाएगा 8 या 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे भी 27, तो यानी 272 कार्य। बचा हुआ कार्य कितना था, 272 बचा हुआ था। तो फिर शेष जो कार्य था वो दोनों ने मिलकर किया था भी 272 कार्य बचा हुआ था, तो शेष कार्य है वो दोनों ने मिलकर किया। तो शेष कार्य टोटल 560 है, 560 में से 272 आप बाहर निकाल दो तो आपके पास में शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य है वो 288 बचेगा भी, 288 आपके पास में शेष कार्य बचेगा भी। अब शेष कार्य 288 है, शेष कार्य आपके पास में 288, इसका मतलब 288 कार्य उन्होंने दोनों ने मिलकर किए हैं, और दोनों ने मिलकर किए तो इसका मतलब ये एक दिन में ए 10 दिन कार्य करता है, बी है वो 8 कार्य करता है एक दिन के अंदर, तो दोनों ने मिलकर के एक दिन के अंदर 18 कार्य किए। तो यहां से इसमें भाग दोगे तो ये आपके पास में चला जाएगा 18 एकम 18 बच गया 10, 108, 18 छिक्का 108 यानी 16 डेज। तो यहां पे दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन कार्य किया, तो 16 दिन, यानी बी जो ए है वो 16 दिन के बाद में कार्य छोड़ के चला गया था भी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसका आपको मान ज्ञात करना है। 2x प्लस वाई बराबर में 15 दे रखा है और y प्लस 2z बराबर 17 दे रखा है, और यहां पे x प्लस 2y बराबर 9 दे रखा है। तो आपको इसका मान बताना है, 4x प्लस 3y प्लस z का मान आपको बताना है। तो यहां से आपके पास में इसमें से इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। 2x प्लस में y बराबर में आपके पास में क्या है, 15 है, बराबर में आपके पास में 15 है। तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा आपके पास में, 2x है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस में 2x हो जाएगा। ये आपके पास में क्या है, y का मान आ जाएगा। अब यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, y को यहीं पर रहने दें और 2z को बराबर से दूसरी साइड में भेज दें, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, तो यहीं पे सोल्व कर देते हैं। तो ये y बराबर हो जाएगा आपके पास में 17 माइनस में 2z, 17 माइनस में 2z हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सोल्व आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 2y बराबर में क्या आ जाएगा भाई, 9 माइनस में x, और y बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, इसको सोल्व किया है, y बराबर आपके पास में हो जाएगा 9 माइनस में x अपॉन में 2। अब ये देखो भी ये भी y का मान है और ये भी क्या है, y का मान है, तो दोनों को बराबर रख दो भी ये भी y का मान है और ये भी y का मान है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस में 2x बराबर है 9 माइनस में x अपॉन में 2। अब ये वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो 2 का यहां पे 15 के साथ में तो 30 माइनस में 2 दूआ 4x बराबर में 9 माइनस में x है। अब यहां से आपके पास में इस 4x को बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x में से x जाएगा तो आपके पास में 3x हो जाएगा भाई। और ये 9 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, ये 9 यहां से बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 9 जाएगा तो 21 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 21। तो x का मान आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का मान आपके पास में 7 आ गया तो आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण में x का मान रख दो भी, y का मान आ जाएगा। तो ये y बराबर में आपके पास में कितना है भी, 15 माइनस में 2x है, x का मान आपके पास में क्या है, 7 है, और 2x यानी 2 के साथ में गुणा करोगे 14 हो जाएगा भी। तो यहां पे y का मान आपके पास में कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान आपके पास में 1 आ गया और x का मान आपके पास में 7 आ गया। z का मान निकालना है, तो z का मान है वो आप इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा आपके पास में z का मान, इस समीकरण से है वो आप z का मान निकाल सकते हो इससे। ये आपके पास में दे रखा है y प्लस में 2z, y प्लस में 2z बराबर में 17 दे रखा है। तो यहां पे y का मान में रखूं तो ये मेरे पास में हो जाएगा 1, और 1 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2z बराबर में 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा। तो z का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई, z का मान मेरे पास में है वो 8 आ जाएगा भाई। z का मान मेरे पास में 8 है, y का मान मेरे पास में 1 है और x का मान मेरे पास में 7 है। इस समीकरण के अंदर रख दो। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 है,
4 7 28, यानी x का मान 7 है मेरे पास में, प्लस में y का मान मेरे पास में 1 है तो 3 एकम 3, और प्लस में z का मान मेरे पास में कितना है भी 8 है तो 8 रख दो, तो ये हो जाएगा 23 और 3 31, 31 और 8 कितने हो जाएंगे भी 39। तो यहां पे आपका मान कितना आ जाएगा 39, एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी जिस प्रकार से उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे है, और लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है भी, और जबलपुर है वो झेलम नदी के किनारे नहीं है भी, जबलपुर है वो आपका झेलम नदी के किनारे नहीं है। अब जबलपुर है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है भी, और ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे नहीं है भी, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था, जिसे जरी कलम या फिर गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन। कौन था भी? मोहम्मद हुसैन था, जिसे जरी कलम या फिर गोल्डन पेन की उपाधि से नवाजा गया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? तो ये एक बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी। तुलुगमा पद्धति के अंदर है वो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था अभी बाबर के द्वारा, ठीक है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध के अंदर। तो यहां पे तुलुगमा क्या है? तो ये एक सैन्य रणनीति है जो कि बाबर के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये भारत की महारत्न कंपनी है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, धोलावीरा राज्य में स्थित है, तो धोलावीरा है वो कहां पे? अभी गुजरात के अंदर है। धोलावीरा है वो गुजरात के अंदर है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर P और Q का अनुपात आपको दे रखा है 9 और 2 है, तो मान रख दो यहाँ पे। P का मान कितना है? 9 है, तो P का मान यहाँ पे रख दो, 9 चौका 36 हो जाएगा। प्लस में Q का मान कितना है? 2 है, तो 7 2 14, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या है? अनुपात है, और ये आ जाएगा आपके पास में 4 का P के साथ में गुना, तो 9 चौका 36 माइनस में 7 2 14, तो ये हो जाएगा 36 और 14 कितने हो जाएंगे? 50, और यहां से 36 में से 14 जाएगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा? 22। 2 से काट दो, 25 अनुपात 11 आ जाएगा भाई, 25 अनुपात 11 जो कि आपका राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है कौन सा आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, यानी एक बार स्क्वायर कर रहा है, एक बार क्यूब कर रहा है। पहले 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का क्यूब आ गया, फिर 4 का स्क्वायर आ गया, फिर 5 का क्यूब आ गया, अब 6 का स्क्वायर आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। और उसके बाद में 7 का क्यूब आ जाएगा, 343 होता है, फिर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 9 का क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, माउस और भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। तो माउस है ना, वो माउस और स्कैनर है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। भी इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर को क्या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस हो गया। यानी हमने क्या है, कुछ निर्देश देते हैं, जो भी निर्देश अपन दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो किसके द्वारा अंदर जा रहा है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और कंप्यूटर है वो हमें किसके द्वारा उस निर्देश का जो डाटा है वो हमें दिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? जो भी कंप्यूटर हमें दिखा रहा है वो आउटपुट हो जाएगा भी। तो मॉनिटर के द्वारा दर्शा सकता है, या फिर प्रिंटर के द्वारा भी, और स्पीकर के द्वारा। ये आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको माध्य ज्ञात करना है भी। माध्य ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है भी। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग ज्ञात कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4 4 4 8 8 और 3 11 11 और 5 कितने होते हैं? 16, तो 1। उसके बाद में 2 4 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 31, तो यहां पे आ जाए 31.6। अब राशियों का योग आपके पास में 31.6 है। राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 का भाग लगा दो, तो ये हो जाए 5 6 30, बच गया कितना? 1 16, 5 3 15 पॉइंट लगेगा भाई यहाँ पे, 5 3 15, बच गया कितना? 1 और 5 2 10, तो यहाँ पे 6.32 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं।
अगला देखिएगा, यदि किसी मध्यम असमितीय बंटन में बहुलक और माध्य का जो मान है वो कितना है, क्रमशः 25.2 और 27.5 है, तो आपको बताना भी बंटन की माध्यिका का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, दो माध्य प्लस में बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका होता है, बराबर 3 माध्यिका होता है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मान रख दो, मान रखोगे तो यहां पे माध्य का मान कितना, 27.5 है। अभी माध्य का मान 27.5 है। 27.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 1 2 7 14 और 1 15, और उसके बाद में बचेगा 2 2 4 और 1 5। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, मान आ जाएगा 55। तो ये हो जाएगा इसका मान, तो 55 आ गया। अभी प्लस में z कितना है, अभी z होता है बहुलक, यानी बहुलक को z के द्वारा दर्शाया जाता है, माध्यिका को m के द्वारा दर्शाया जाता है और माध्य को x बार के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है। अब यहां पे बहुलक का मान कितना है, 25.2 है भी, और बराबर में आपके पास में कितना है, 3 माध्यिका है, 3 माध्यिका है। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, और उसके बाद में 5 और 5 10, 5 से 2 7 और 1 8। उसमें क्या है, 3 का भाग देना है, 3 का भाग दे दो, 3 2 6 बच गया कितना, 2 20, 3 6 18 बच गया 2 22.3 7 21 बच गया 1 10, और ये हो जाएगा 3 3 9। तो यहाँ पे 26.73 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी माध्यिका आ जाएगी भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है png फाइल। क्या होती है भी, तो png फाइल एक इमेज फाइल होती है भी, एक इमेज फाइल होती है। आप कहीं पे भी गूगल के ऊपर सर्च करना भी png फाइल भी, उसमें आपको क्या है, png फाइल के अंदर है वो ये क्या दिखाएगा, इमेज दिखाएगा। कोई भी आप जैसे लगा लेना भी, हमको क्या है, पीसी की png फाइल चाहिए, या फिर आप सीपीयू की png फाइल ले लेना। सीपीयू की png फाइल, तो आपको सीपीयू जितने भी प्रकार के होते हैं सीपीयू, उन सभी की क्या है, png फाइल दे देगा भी, अलग अलग प्रकार के। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंदर आपको बताया गया भी 28 तो अपने पास में क्या है, राज्य है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में दूसरी, ये पहली अनुसूची में बोला गया। अब दूसरी अनुसूची में आपको क्या दिया गया है, दूसरी अनुसूची में आपको वेतन के बारे में आपको बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में है, और फिर बोला गया भी आप वेतन दोगे तभी अपन क्या करेंगे, तभी अपन है वो एक प्रकार से शपथ ग्रहण करेंगे भी। इस प्रकार से याद रखना, पहले हमें पैसे दो फिर हम शपथ ग्रहण करेंगे। तो तीसरे में क्या आ जाता है, शपथ आ जाता है भी। तीसरे में आपके पास में शपथ आ जाता है, शपथ ग्रहण का मामला है। और चौथी के अंदर है वो राज्यसभा में आवंटित जो प्रत्येक राज्यों से आने वाले राज्यसभा में जो कैंडिडेट आते हैं उसके बारे में बताया गया भी। राज्यसभा में आने वाले प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और पांचवी अनुसूची है वो आपका एक प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और उसके बाद में छठी जो अनुसूची आती है आपकी, उसके अंदर है वो ATMM, यानी असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया, और मिजोरम हो गया। इनके जो अनुसूचित क्षेत्र है वो आते हैं भी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, अनुसूचित 6 है उसके अंदर शामिल नहीं है, तो असम, ए से असम बनेगा, टी से त्रिपुरा बनेगा, एम से मेघालय बनेगा, और एम से मिजोरम बनेगा भी। ठीक है, तो यहां पे ये इसके अंदर 6 नंबर अनुसूची में आते हैं भी। उसके बाद में 7 नंबर जो अनुसूची है ना, इसके अंदर है वो आपके 3 प्रकार की सूचियां दे रखी है भी। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची हो गया जिसके ऊपर है वो केंद्र अपना एक प्रकार से नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। फिर आता है राज्य सूची, और फिर आता है संवर्ती सूची। इसके अंदर है वो 100 विषय भी। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची के अंदर है वो 61 विषय भी, और संवर्ती सूची के अंदर कितने हैं, 52 विषय है। पहले राज्य सूची के अंदर वो 66 विषय थे, और राज्य सूची से 5 विषय है वो संवर्ती सूची में है वो ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पे पहले 47 विषय थे भी, तो 47 से 52 हो गए, और उधर 66 थे तो 61 हो गए भी। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची है वो आपकी भाषाओं से संबंधित है भी। ठीक है, जब लागू हुई थी 8वीं अनुसूची स्टार्टिंग के अंदर है वो इसमें 14 भाषा थी। उसके बाद में अब कितनी है, 22 है। उसके बाद में 9वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है भी। 9वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और ये आपका पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1952 के अंदर है वो इसको जोड़ा गया था भी। पहला संविधान संशोधन 1952 के अंदर इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची है वो आपकी 10वीं अनुसूची दल बदल से भी, और 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से भी,
9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, 10वीं दल बदल से संबंधित है, अभी दल बदल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और इससे है वो 52वां, इसे जोड़ा गया था 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर जोड़ा गया था इसको। उसके बाद में 11वीं अनुसूची है वो एक प्रकार से पंचायतों से संबंधित है, जिसके अंदर 29 विषय होते हैं, ठीक है। और ये जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन और 1993 के अंतर्गत। और इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, जिसके अंदर 18 विषय भी सारी की सारी कवर करवा दी मैंने। तो इसके अंदर आपको पूछा क्या है, दूसरी अनुसूची पूछी है तो वेतन से संबंधित हो जाएगा भाई, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान का है 342 239 वर्ग किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 342 239 ये आपका आ जाएगा राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है 308 और 245। उसके बाद में महाराष्ट्र आता है भी 307 713 और उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश आता है 240 928, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम है वो ऑप्शन में, सबसे न्यूनतम उत्तर प्रदेश है, वो सबसे ज्यादा है वो राजस्थान है, नंबर 2 पे आता है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र। और उसके बाद में 5 नंबर के ऊपर कौन आता है, नंबर 4 पे आता है उत्तर प्रदेश, 5 नंबर पे गुजरात आता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? तो कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवा का जो शुभारंभ किया गया था वो 1984 के अंतर्गत किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन है वो यहां पे कंप्लीट होते हैं। इस क्लास के अंदर है वो अपन 50 ही क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी क्लास भी लंबी नहीं होगी और मैं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होऊंगा भाई, ठीक है। तो यहां से अगला जो क्लास रहेगा आपको वो रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक। तो प्रत्येक पेपर को अपन क्या है 2 पार्टों में कवर कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी आपके, और अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ, तो वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। और हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको है वो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाएंगे भी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।